लोकसभा चुनाव में उतरे भाजपा व कांग्रेस के 3 प्रत्याशी आज 26 मार्च को नामांकन करेंगे। गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी, टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह और कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला पर्चा भरेंगे। दोनों दलों से पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अनिल बलूनी और टिहरी से रानी माला राज्य लक्ष्मी शाह के नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कई नेता भी रहेंगे। होली पर्व में बेरीनाग और गंगोली हाट के विभिन्न क्षेत्रों में खड़ी और बैठ की होली की धूम रही। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं की खड़ी और बैठ की होली में गांव पूरी तरह से रंगों से सराबोर हो गया। होलियारों ने घर घर जाकर होली गायन किया। वहीं महिलाओं की ओर से गांव में सामूहिक होली का आयोजन किया गया। होली के दौरान बड़ी संख्या में गाँव से बाहर रहने वाले लोग भी होली मनाने अपने गाँव पहुंचे। देखते हम लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ की होली इतनी अच्छी होती है, शायद वो किसी गांव में ऐसी होली कमी देखने को मिलती है। ठीक है, हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो ये इंटरेस्ट रखते हैं इस होली में, इसलिए भी हमें खुशी है। और हम तो अपने समाज को ये भी कहते हैं कि आप सीखने की प्रवृत्ति करो। होली दिवाली जो है हमारा पर्व है। कांग्रेस पार्टी ने नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रकाश जोशी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में उनका जोरदार स्वागत किया। यहां प्रकाश जोशी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट की विजय रथ को रोकेंगे। प्रकाश जोशी ने कहा कि नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा सीट से कई प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए मन बनाए हुए थे, लेकिन पार्टी ने सोच समझकर प्रत्याशियों पर अपना फैसला लिया है। मेरे लिए गर्व की बात है, नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र जिसका प्रतिनिधित्व आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी ने, केसी पंत जी ने, सत्येंद्र गुड़िया जी ने, केसी बाबा जी ने, इतने बड़े बड़े दिग्गजों ने किया। मुझे पार्टी ने ऐसी सीट पर चुनाव लड़ाने के लिए एक मौका दिया है लड़ने के लिए, और पूरा उत्साह है हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। और पूरे सालों से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता ज़मीन पर जनहित के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ लड़ता रहा है, उसकी वो जो लड़ाई है वो लड़ाई इस चुनाव का परिणाम में परिवर्तित होगी। उधम सिंह नगर के पुल भट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत नदी में नहाने के दौरान नाबालिग चचेरे भाई बहन की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बच्चों के नदी में डूबने की सूचना के बाद पुल भट्टा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 3 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शव को नदी से बाहर निकाल लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जाँच शुरू कर दी है। ये है कि 2 बच्चों की दुखद मौत हो गई है पानी में डूबने से। संभवतः नदी में जाने से ये दुर्घटना हुई है। उसमें सीओ साहब मौके पर गए थे। अभी कारणों की जांच की जा रही है कि किस प्रकार से दुर्घटना हुई। आपदा में नदी में जो भी दुर्घटना हुई है जांच आएगा। अगर उसमें मानकों में वो स्थितियां होंगी तो निश्चित तौर से कार्रवाई की जाएगी। ये दरअसल यहाँ के सिरौली के 2 बच्चे थे। ये अपने दादी के साथ उधर जंगल में गए थे, फिर नहाने ये नदी में चले गए हैं। नदी में जाने के बाद ये दोनों बच्चे डूब गए थे। करीब 11:30-12 बजे की घटना है और 2 बजे के आसपास स्थानीय लोगों के माध्यम से दोनों बॉडी रिकवर कर लिया, हॉस्पिटल वगैरह भिजवा दिया गया। प्रशासन तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कहेगा। इनको मुआवजा दे सरकार, कम से कम एक बच्चे को 5-5 लाख रुपए उनके परिवार को मिलने चाहिए। मैं इस मांग को लेकर, खनन के अवैध को लेकर, ये सारे धंधे जो गाले हो रहे हैं, गोरे जो कर रहे हैं लोग, मैं उपवास पे एसडीएम के दफ्तर के बाहर बैठूंगा। हल्द्वानी में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के भतीजे और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलिउटिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद से कांग्रेस में खलबली मची हुई है। इधर बलिउटिया ने कहा है कि पिछले 35 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। यहां तक कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के परिवार से हैं और उनके संघर्ष को आज भी वो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन पार्टी की ओर से पिछले कई सालों से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने हमेशा उनकी उपेक्षा की है। देखिए, बड़े भारी मन से जिसने 35 साल पार्टी के और संगठन के साथ दिए हों और ये फैसला लेना बड़ा भारी पड़ता है, तो बड़े दुखी मन से, बड़े व्यथित मन से मैंने आज ये फैसला लिया, क्योंकि स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के परिवार के सदस्य होने के नाते जो उनसे हमने प्रेरणा ली और जो मार्गदर्शन लिया, हम चाहते थे कि हम समाज में जनहित में जनमुद्दों को उठाएं और तिवारी जी की जो विकासपरक सोच को आगे ले जाने का काम करें। लेकिन हम महसूस करते हैं
कि हमारी स्थिति एक उस छात्र के तरह हो गई है जो परीक्षा के लिए तो तैयारी करता लेकिन उसको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता, जो कि बहुत, और मेरे जैसे ऐसे बहुत से निष्ठावान कार्यकर्ता हैं कांग्रेस में जो वाकई में बहुत प्रतिभावान है, जो कांग्रेस के आगे बहुत आगे बढ़ सकते थे, लेकिन वो भी परीक्षाओं में नहीं बैठ पाए। कोई अपनी बात रख पाता है, कोई बात नहीं रख पाता, वो उसके बात उसके दिल में दफन हो जाती है। लेकिन हमने आज होलिका दहन का दिन है, ऐसे दिन में बड़ा भारी निर्णय लिया, भारी मन से निर्णय लिया। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कैंप कार्यालय में होली मिलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा समेत हल्द्वानी शहर के तमाम छोटे बड़े अधिकारी पहुंचे। इस कार्यक्रम के दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत पूरी तरह से होली के रंगों में सराबोर नजर आए। रंगों का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, इसको इसी तरीके से मनाएं, ऑर्गेनिक मनाएं। पूर्व में देखा गया है कि होली के दौरान रोड एक्सीडेंट्स थोड़ा बढ़ते हैं, डेथ्स भी होती हैं। तो पहली बात तो ये कि कोई भी ड्रंक एंड ड्राइविंग ना करे, पुलिस ड्यूटीज़ में लगी हुई है। इसके अलावा यथासंभव व्हीकल्स का प्रयोग ना करें। मेरा मानना है आप गली में खेलते हैं, पड़ोस में खेलते हैं, पैदल ही इसमें जाएं और कोई डेंजरस केमिकल से भी इसको ना खेलें। और होली के पर्व के साथ साथ एक बहुत बड़ा पर्व आने वाला है अभी, मतदान का पर्व। उसमें भी मीडिया के माध्यम से सबको अपील है कि बड़ी संख्या में आएँ, सब अपने मत का प्रयोग करें और वोटिंग परसेंटेज को, वोटर टर्नआउट को बढ़ाएं। पहाड़ों की रानी मसूरी में होली का पर्व बहुत ही उल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गायिका प्रियंका मेहर ने अपने गीतों से मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया और दर्शकों की फरमाइश पर कई गीत सुनाए और सभी की फरमाइशों को पूरा किया। वहीं इस दौरान पर्यटकों ने भी जमकर होली का आनंद लिया और गुलाल लगाकर होली खेली। हर त्यौहार मनाया जाता है, चाहे वो ईद का हो, क्रिसमस का हो, ईस्टर का हो, दिवाली, दशहरा, होली, हरतालिका तीज, करवा चौथ आदि सभी त्योहारों को मनाया जाता है। इस वर्ष होली के महोत्सव को मनाया गया है। होली का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा कार्यक्रम मिलन समारोह हमारे द्वारा रखा गया है और इसमें बहुत भीड़ उमड़ के आई है। टूरिस्ट, पर्यटक, लोकल स्थानीय व्यक्ति सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। प्रियंका मेहर की सुंदर प्रस्तुति हुई। हमें उम्मीद है आने वाले समय में ये रंगों का त्यौहार मसूरी की वादियों में, मसूरी के इतिहास से लेकर मसूरी के भविष्य तक नए रंग, अच्छे रंग, पॉजिटिव रंग भरेगा। बहुत मजा आया। पहली बार मैं होली पे परफॉर्म कर रही हूँ मसूरी में। बहुत अच्छा क्राउड था, बहुत ही एनर्जी थी सभी के अंदर, बहुत मजा आया। सबको मैसेज यही देना चाहूँगी, बी गुड, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें और फैमिली को कोई ट्रबल ना करें और एंजॉय करें बस, और क्या, मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत प्यारे हैं, बहुत मिलन मिसाल लोग हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत हेल्पफुल है। हम लोग सिर्फ 3 गर्ल्स आई है लेकिन हमें बिल्कुल सेफ नहीं लगा, बहुत सेफ है यहाँ पे आना। तो अगर कोई गर्ल्स आना चाह रही है तो डेफिनेटली आप ही आ सकती है।